महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और 3 सूत्रीय मांग पत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी को देकर जल्द से जल्द तीनों मांगों को पूरा करने की मांग की। अपने 3 सूत्रीय मांग पत्र के बारे में जानकारी देते हुए एबीवीपी की महासचिव आरती शर्मा ने बताया कि पिछले काफी लंबे समय से विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों में टीचर्स के नहीं होने के चलते छात्र छात्राओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में होने लगा है। यही वजह है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कुलपति सोडानी से जल्द रिक्त पड़े पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है, ताकि विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य यथावत हो सके। एबीवीपी छात्र संगठन ने लॉ संकाय में भी बैच सिस्टम तुरंत प्रभाव से लागू करने के साथ ही लॉ संकाय की परीक्षाओं की तिथि बढ़ाकर मई के प्रथम सप्ताह में करने की मांग की। एमडीएस यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 3 सूत्रीय मांगे रखी है कुलपति जी के सामने, जिसमें हमारी पहली मांग थी कि हम लोग यहाँ पे स्थायी शिक्षकों की कमी है लॉ कॉलेज में, उसकी मांग को थी। सेकंड थी हमारी मांग कि हम लोग बैच सिस्टम लागू करवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इससे विद्यार्थियों का साल खराब होता है पूरा का पूरा। और थर्ड मांग थी हमारी कि हमारे विद्यार्थियों की परीक्षा मई में स्टार्ट हो। तो इसमें हमने आज कुलपति जी से हमारी बात हुई और कुलपति जी ने हमको विश्वास दिलाया है कि जो हमारी पहली मांग है उसमें तो ये कहा गया है कि 13 से 16 अप्रैल के बीच में हमारी जो स्थायी शिक्षकों की मांग है वो जो स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी मांग थी हमारी बैक की, तो उन्होंने कहा है कि 15 दिन में आप वापस आके मिले, कमेटी गठित कर रहे हैं और उस कमेटी में ये लोग उसका निर्णय निकालेंगे। कुलपति सोडानी ने बताया कि वह भी लंबे समय से राज्य सरकार को विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नई नियुक्ति के लिए पत्र लिख चुके हैं, जिसके बाद अब जल्द ही विश्वविद्यालय में नई शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। साथ ही एबीवीपी की अन्य मांगों पर विश्वविद्यालय द्वारा एक मीटिंग बुलाकर जल्द से जल्द विचार किया जाएगा। छात्रों की ये डिमांड है कि शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। ये तो मैं स्वयं 2 साल से यही काम कर रहा हूँ कि यहाँ शिक्षक आए। राज्य सरकार से हम अनुमति लेके आए हैं 22 शिक्षकों की और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसके अलावा 2 मांगे हैं। एक कोई लॉ में बैक का इशू है तो वो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ तय करेगी, वाइस चांसलर तय नहीं करता है। आपने समय दिया है? हाँ, तो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग बुलाएंगे ना, विदिन 15 डेज मीटिंग हो जाएगी और वो बोर्ड ऑफ स्टडीज ही तय करेगी। अभियांत्रिकी महाविद्यालय और महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक और अशैक्षणिक कार्मिकों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति अजमेर के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों, जिनमें राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय और एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर का संगठक महाविद्यालय बनाने की मांग की। कार्मिकों ने बताया कि उक्त महाविद्यालय राजस्थान सरकार का स्ववित्त पोषित और स्वायत्त शासी संस्थान है। दोनों महाविद्यालय अभियांत्रिकी शिक्षा के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में दोनों में क्रमशः 2500 और 1750 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इसलिए आर्थिक और संगठनात्मक रूप से संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए एमडीएस यूनिवर्सिटी को संगठक महाविद्यालय बनाने की प्रस्ताव की क्रियान्विति कराई जाए। हमारे अजमेर शहर में 2 ही अभियांत्रिकी महाविद्यालय हैं जो राजस्थान सरकार द्वारा स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं। इन दोनों महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के और शिक्षकों के, अशैक्षणिक कर्मचारियों के और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए हम ये चाह रहे हैं कि दोनों को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का संगठक कॉलेज बनाया जाए, जैसे कि एमबीएम कॉलेज जो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी का संगठक कॉलेज है। साथ ही साथ क्योंकि महाविद्यालय की छात्राओं को स्ववित्त पोषी पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलता है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर के विद्यार्थियों को भी, जो गरीब छात्र छात्राएं हैं, उनको बहुत ही परेशानी का अनुभव होता है इसकी वजह से। अतः हम चाहते हैं कि ये संगठक कॉलेज बने।